मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 2 क्लास सेकेंड की हिंदी किताब रिमझिम भाग 2 का पाठ 9 बुलबुल पढ़ेंगे। मैं आपको पाठ 9 के प्रश्न और उत्तर पढ़कर सुना रहा हूँ। उससे पहले आपको अपनी किताब से यह पाठ अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। आपसे निवेदन है कि पहले ये आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए पाठ और फिर आप इस वीडियो को खोलिएगा। अब मैं प्रश्न नंबर 1 आपको सुना रहा हूं। पाठ में किस पक्षी के बारे में बात की गई है? आप दोहराइए मेरे साथ। उत्तर 1, पाठ में बुलबुल पक्षी के बारे में बात की गई है। प्रश्न 2, बोलती हुई बुलबुल को कैसे पहचाना जा सकता है? उत्तर 2, यदि बोलती चिड़िया की पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। प्रश्न 3, बुलबुल को कैसे पहचाना जा सकता है? उत्तर 3, बुलबुल की पूंछ का सिरा सफेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सर का रंग काला होता है। प्रश्न 4, बुलबुल की पूंछ का सिरा कैसा होता है? उत्तर, बुलबुल की पूंछ का सिरा सफेद होता है। बुलबुल की पूंछ का सिरा सफेद होता है। प्रश्न 5, बुलबुल का बाकी शरीर कैसा होता है? उत्तर, बुलबुल का बाकी शरीर भूरा होता है। प्रश्न 6, बुलबुल के सिर का क्या रंग होता है? बोलो बच्चों मेरे साथ। उत्तर 6, बुलबुल के सिर का रंग काला होता है। प्रश्न 7, बुलबुल कैसी आवाज में बोलती है? उत्तर 7, बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। प्रश्न नंबर 8, बुलबुल कौन से पेड़ से कीड़े खाती है? उत्तर 8, बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ से कीड़े खाती है। प्रश्न 9, क्या बुलबुल हमारी तरह सब्जी खाती है? उत्तर 9, हाँ, बुलबुल हमारी तरह सब्जी खाती है। उसको कुछ सब्जी बहुत अच्छी लगती हैं।
प्रश्न नंबर 10, वह कौन कौन से फल सब्जी खाती है? उत्तर, वह अमरूद और मटर ज्यादा खाती है। बुलबुल अमरूद और मटर ज्यादा खाती है। प्रश्न 11, वह अपना घोंसला किस चीज से बुनती है? उत्तर 11, वह अपना घोंसला सूखी घास और छोटे पौधों की जड़ों से बुनती है। प्रश्न 12, घोंसला अंदर से कैसा दिखता है? उत्तर 12, घोंसला अंदर से सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है? उत्तर 13, बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। 2 या 3 अंडे देती है। प्रश्न 14, बुलबुल के अंडे किस रंग के होते हैं? उत्तर 14, बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। 15 ध्यान से देखने पर बुलबुल के अंडों पर किस रंग की बिंदियां दिखाई देती हैं? उत्तर 15, ध्यान से देखने पर बुलबुल के अंडों पर लाल, भूरी और बैंगनी रंग की बिंदियां दिखाई देती हैं। प्रश्न 16, कलगी वाली बुलबुल को क्या कहते हैं? कलगी वाली बुलबुल को क्या कहते हैं? उत्तर 16, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते हैं। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते हैं। प्रश्न 17 बुलबुल की कलगी का रंग कैसा होता है? बुलबुल की कलगी का रंग कैसा होता है? उत्तर 17, बुलबुल की कलगी का रंग काला होता है। काला होता है। अब आपको पहचानना है, पहचानो। चित्र में, पुस्तक में चित्र दिए हैं पक्षियों के, उसमें से आपको बुलबुल कौन है ये पहचानना है। प्रश्न, इनमें से बुलबुल कौन है उसके चित्र के ऊपर गोला लगाइए, सर्कल बना दीजिए। उत्तर, इनमें से बुलबुल का चित्र पहले नंबर वाला है। प्रश्न, तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? उत्तर, उसकी पूंछ की नीचे वाली जगह लाल है। उसकी पूंछ का सिरा सफेद है। उसका रंग भूरा और सिर का रंग काला है।
सिपाही बुलबुल। प्रश्न, सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का क्या रंग होता है। बताओ उनकी कलगी का क्या रंग होता है। अब मैं आपको कुछ पक्षी और उनकी कलगी का रंग बता रहा हूं। मोर गहरा नीला, हुदहुद गहरी पीली और काली धारियां, मुर्गा लाल, मोर की कलगी नीले रंग की, हुदहुद की पीली और काली धारियां, मुर्गे की लाल। प्रश्न, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे। उत्तर, जिस बुलबुल के कलगी होती है वह अन्य बुलबुलों से भिन्न दिखती है। वह अन्य बुलबुलों से भिन्न दिखती है, डिफरेंट दिखती है, अलग दिखती है, इसलिए इसे सिपाही बुलबुल कहते होंगे। प्रश्न, पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। उनमें से कोई 3 बातें लिखो। बुलबुल के बारे में कोई 3 बातें लिखो। अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आप लिख सकते हैं। आप इनको भिन्न भिन्न डिफरेंट भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। नंबर 1, बुलबुल बहुत तेज आवाज में बोलती है। नंबर 2, बुलबुल को आदमियों से डर नहीं लगता है। नंबर 3, बुलबुल हमारी तरह फल और सब्जी भी खाती है। उसको अमरूद और मटर बहुत अच्छे लगते हैं। नंबर 4, बुलबुल अपना घर घास के तिनकों और छोटे छोटे पेड़ों की जड़ों से बनाती है। बुलबुल और तुम। क, बुलबुल अपना घर घास और छोटे पेड़ों की जड़ों से बनाती है। आपका घर किन चीजों से बना है पता करो और लिखो। चलो मैं आपकी मदद कर देता हूं। हमारा घर ईंट, सीमेंट, बजरी, रोड़ी, रेत, लोहे और लकड़ी से बना है। शाबाश, याद करो। ख, बुलबुल क्या खाना पसंद करती है। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है। तुम्हें क्या क्या पसंद है। आपको क्या क्या अच्छा लगता है। उत्तर, बुलबुल कीड़े खाना पसंद करती है। उसे अमरूद व मटर बहुत अच्छे लगते हैं। अब आपको जो जो खाने में अच्छा लगता है वो लिख दीजिए। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मुझे खाने में मटर पनीर, गाजर का हलवा, आलू के पराठे, छोले चावल आदि पसंद हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। आइसक्रीम, चॉकलेट, पिटाई भी लिख सकते हैं। पिटाई आपको बहुत अच्छी लगती है। ग,
बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। तुमसे आपसे कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है और कब कब बोलता है? आपको लिखना है। आपसे जो भी ऊंची आवाज में आपको डांट के बोलता है आप लिख सकते हैं। मैं आपकी कुछ मदद कर रहा हूं। नाम माताजी और पिताजी, जब हम उनका कहना नहीं मानते हैं। दादाजी और दादी जी, जब हमसे कोई गलती हो जाती है। अध्यापक महोदय या अध्यापिका महोदया, जब हम स्कूल का गृह कार्य नहीं करते हैं। अब जब हम अपना घर का काम, पढ़ाई का काम पूरा करके नहीं ले जाते हैं। और बड़ा भाई या बड़ी बहन कब डांटती है? जब हम उसका काम नहीं करते हैं। वो बोलता है पानी दे दो, हम पानी नहीं देते हैं। स्कूल बस का ड्राइवर भी तो डांटता है जब हम बस में शोर मचाते हैं। जब हम बस में शोर मचाते हैं। अब आपको पहचानना है। पहली पूछ रहा हूं, हमें पहचानो। मैं काली हूं, मीठा गाना गाती हूं। कोयल, मैं हरा हूं, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूं। तोता, सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पांव हैं और लंबे लंबे दांत हैं। और लंबे लंबे दांत हैं। हाथी। नंबर 4, सिर पर मेरे ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। बादल देखकर नाचता हूँ। जल्दी से बोल दो तो। जो बादल देख के नाचता है वो कौन होता है? मोर होता है। और जो बादल देख के टर टर करता है वह मेंढक होता है। नंबर 5, घरों में मैं जाता हूँ और सारी चीजें कुतर जाता हूँ। सारी चीजें कुतर जाता हूँ। बिल्ली से मैं डरता हूँ। चूहा। कौन है वो? चूहा। अब आपको एक कविता लिखनी है। आपको अपने से लिखनी है। मैं आपकी मदद कर रहा हूं वैसे, लेकिन आपको दूसरी कविता लिखनी है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। चिड़िया रानी जल्दी आजा, हमको एक गाना सुना जा। हमसे थोड़ा दाना ले जा, ठंडा ठंडा पानी पी जा। कुछ हमसे बातें कर जा, हमसे कुछ कहानी सुन जा। सवेरे आकर हमें उठाकर झट से तुम उड़ जाती हो। जगह जगह से दाना चुनकर अपने बच्चों को खिलाती हो। पंखों को फैलाकर अपने उड़ना उनको सिखाती हो। एक दिन आकर हमको भी तुम आसमान की सैर करा दो। एक दिन आकर हमको भी तुम आसमान की सैर करा दो। सूरज चांद सितारों से हम सबकी भी एक भेंट करा दो। हम सबकी भी एक भेंट करा दो। बच्चों, आप स्वयं भी कविता बनाकर लिख सकते हैं। आप कृपया कोशिश कीजिए, माताजी पिताजी की मदद ले लीजिए। अब एक नाम, जैसे बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, इनको क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं। अब आपको नीचे लिखी चीजों को क्या कहते हैं यह बताना है। बुलबुल को, तोता को, चिड़िया को, कबूतर को अभी मैंने बताया है पक्षी कहते हैं। गोभी, आलू, भिंडी, टमाटर, मिर्च, इसको सब्जी कहते हैं। इसको वेजिटेबल्स कहते हैं। संतरा, केला, सेब, अनार, चीकू, अंगूर, इनको फल कहते हैं, फ्रूट्स कहते हैं। गाय, हाथी, कुत्ता, भैंस, शेर, कंगारू, इनको जानवर कहते हैं। इनको एनिमल कहते हैं। और मूंग, चना, अरहर, इनको दाल कहते हैं। इनको दाल कहते हैं। बच्चों, दिस चैप्टर इज ओवर। यह पाठ आपका समाप्त हो गया। आप कृपया अच्छे से पढ़िए। आपको कुछ भी परेशानी है तो माताजी पिताजी को बोलिए, मेरे को फोन करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। जय सिपाही।